शहर वार्ड क्रमांक 5 में कांग्रेस पार्षद के चुनाव के दौरान पूर्व विधायक पूर्व सैनिक श्री लक्ष्मण तिवारी द्वारा 9 सितंबर 2024 को सैनिक कल्याण बोर्ड व सीएसडी कैंटीन को स्थानीय प्रशासन द्वारा अतिक्रमण बताकर गिराए जाने के संबंध में तिवारी जी ने क्या कहा, आइए। आज पूर्व विधायक मऊगंज लक्ष्मण तिवारी जी से हम एक विषय पर चर्चा कर रहे हैं। 9 सितंबर 2024 को सैनिक कल्याण बोर्ड कैंटीन को लेकर आपातकालीन बैठक है, जिसको लेकर आपसे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सैनिक देश का होता है, पूरे अपने शक्ति और जितना भी उसकी औकात होती है वो पूरी शक्ति और अपना औकात लगाकर देश के लिए काम करता है, रक्षा के लिए काम करता है, सुरक्षा के लिए काम करता है, समाज को एकत्रित करने का काम करता है और समाज के हर वर्गों का सम्मान करता है। रिटायरमेंट के बाद जी, सेवानिवृत्ति के बाद भारत सरकार की योजना से रक्षा मंत्रालय से जो एक कैंटीन सर्विसेज हैं, जो हमारे ईसीएस का जो हेल्थ से केयर सेंटर होता है, जिसमें जो कुछ सेवाएं मिलती हैं, ये बहुत प्रयासों के बाद हमारे यहाँ तक कि हमको जेल यातनाएं तक भी इस संदर्भ में करनी पड़ी। इसके बाद पहली बार रीवा में विभिन्न क्षेत्र में इस कैंटीन की स्थापना हुई। स्थानीय प्रशासन की जो नोटिस है उसमें क्या लिखा है? देखिए, स्थानीय प्रशासन की जो नोटिस है तानाशाहीपूर्ण है। 248 की कार्रवाई में ये सालों साल मुकदमा चलता है। मिनिमम 10 दिन का उसका समय होता है प्रत्युत्तर देने का। रात को चिस्पी करना और सवेरे कहना उत्तर दे दो 2 बजे पहले, नहीं तो हम जेल भेज देंगे, गिरा देंगे, बुल्लाजल लेके खड़े हो गए बिना किसी सूचना के। मैं के चैनल के माध्यम से पूर्व सैनिकों से, आम जनता से, लोकतंत्र पर आस्था रखने वाले लोगों से अपील कर रहा हूँ कि ऐसा कहीं नहीं देखा। हमारे यहाँ आकर एक जो कर्नल बैठा है उसको कह रहे हैं कि हम जेल भेज देंगे। जो हमारी कैंटीन चलाने वाले लोग जबलपुर के हैं, टीटीआर के, उनको कह रहे हैं जेल भेज देंगे। अभी बाउंड्री सैनिक स्कूल की रक्षा मंत्रालय की ज़मीन आधा एकड़ ट्रांसफ़र किया इसके लिए, हमारे ईसीएस के लिए, और उसी में कैंटीन स्थापित है। हो ये रहा है कि बाउंड्री बना दिया था, सब कुछ बना दिया था। एक मंदिर था हनुमान जी को, उसको तोड़ दिया। ये हिंदू कहने वाले लोग, ये राम का नाम लेने वाले वोट सबसे पहले हनुमान जी को तोड़ा, क्योंकि और अब बाउंड्री भी तोड़ रहे हैं, दारू की दुकान, उसकी किराना की दुकान तोड़ रहे हैं। मेरा इसमें ये कहना है आपके प्रश्न के उत्तर में कि ये अलोकतांत्रिक है। और जहाँ तक अतिक्रमण का सवाल है, अतिक्रमण में तो रीवा के आधे शासकीय कार्यालय अतिक्रमण में हैं, कहीं कोई नहीं चल रहा है। केवल फौजियों का आशियाना उजाड़ने के लिए भरे वादों में ये जो प्रशासन कर रहा है, किसी प्रशासन के नुमाइंदे कर रहे हैं किसी के इशारे पर, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी लड़ाई लड़ने के लिए ही हम फौजियों का राय मशवरा जाने, और हम जब देश के लिए सेना में रहकर, सेवा में रहकर गोलियां चला के देश के लोकतंत्र को सुरक्षित करते हैं, देश के लोगों को सुरक्षित करते हैं, नगरवासियों को सुरक्षित करते हैं, तो अपने अधिकारों के लिए भी हमें लोकतांत्रिक व्यवस्था से जो भी जैसे करना पड़ेगा, हम उस तैयारी बैठक के लिए 9 तारीख को बुलाए थे। कैंटीन की भूमि का आवंटन कब और किसने किया था? ये भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के द्वारा ये हमारी जो भूमि का आवंटन था, सैनिक स्कूल की ज़मीन थी। सैनिक स्कूल के रकबे से अंश रकबा आधा एकड़ हमारे उस ईसीएस को कैंटीन के लिए अलॉटमेंट हुआ था, प्रॉपर वे पर, जिसको कलेक्टर पहले टेक ओवर किया, कलेक्टर ने फिर उसको सैनिकों को उसको ट्रांसफ़र करके हैंड ओवर किया। सैनिक कल्याण कैंटीन को लेकर कल कितने बजे समय तक एकत्रीकरण होगा आप लोग? 1 बजे दिन सबको बुलाया गया है, और फौजी चूँकि समय का निर्धारण फौजियों के लिए बराबर है, 1 बजे माने 1 बजे से कल बैठक प्रारंभ होगी। कितने लोग आएंगे, कैसे आएंगे, बिना हम लोग कोई ढोने के लोग तो है नहीं, भाड़े के लोग हैं नहीं, जो भी आएगा स्वेच्छा से आएगा, जिसको सूचना मिल जाएगी वो आएंगे। और 1 बजे हम कल निर्णय लेंगे कि अगर हमारी कैंटीन को कोई गिराता है, हमारे बाउंड्री को कोई गिराता है, तो फिर मौके पर जो समय बताएगा, जो मौके पर जो स्थितियाँ बनेगी, और अगर कोई स्थिति विस्फोटक हुई, गड़बड़ हुई, तो इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी मध्य प्रदेश शासन और यहाँ के स्थानीय विधायक और इसके अलावा उनके नुमाइंदे या तथाकथित जो उस पद पर विराजमान हैं, वो सारी जिम्मेदारी उनकी होगी। क्योंकि फौजी
अपने बिल्कुल प्रॉपर वे पर विधि सम्मत और लोकतांत्रिक तरीके से ये अपनी लड़ाई लड़ना चाहता है।